देखिए हम बात करेंगे किसकी, अब इशू और डिबेंचर रिडेम्पशन पर्पस। यहाँ पे अगेन वही वाली बात बोलूंगा, दो शब्द आ रहे हैं, इशू और एक क्या रहे, रिडेम्पशन। देखो रिडेम्पशन की बात हो रही है तो कौन सा डिबेंचर की बात कर रहा हूं मैं, रिडीमेबल डिबेंचर। पढ़ा के लिए आया ना आपको, रिडीमेबल डिबेंचर कौन से होते हैं, जिसमें कंपनी पहले ही वादा कर देती है कि पैसा कब वापस करेगी। तो यहाँ पर जो बात होगी वो किसकी होगी, रिडीमेबल डिबेंचर की बात होगी। देखो इशू का मतलब क्या होता है, डिबेंचर देने का और पैसे लेने का, डिबेंचर देना पैसे लेना। देखिए रिडेम्पशन क्या होता है, इसका उल्टा है ना, अपने डिबेंचर वापस लेने का और पैसे वापस कर देने का, है ना, मतलब रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड फ्रॉम सिक्योरिटी दैट इज डिबेंचर। मतलब डिबेंचर के थ्रू जो तुमने पैसा लिया था उस पैसे को वापस कर देना, पैसा दे देना, डिबेंचर वापस ले लेना। बोलो हाँ ये ना। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो दोनों में क्या है, 36 का आंकड़ा है। बोलो हाँ ये ना। तो आइए इस आंकड़े को समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये कौन है, ये पब्लिक है। ये कौन है बेटा जी, ये पब्लिक है। और ये कौन है, कंपनी। ये पब्लिक है और ये कंपनी है। कंपनी ने क्या करा हुआ है मेरे बेटे जी, कंपनी ने डिबेंचर दिए हैं और पैसा लिया है। कंपनी अपने आप को कंपनी मानेंगे, क्या मानेंगे, कंपनी। कंपनी डिबेंचर दे रही है और पैसा ले रही है। बोलो हाँ ये ना। और कंपनी डिबेंचर देते वक्त पैसा लेते वक्त ये वादा कर रही है कि आज से 5 साल बाद रात को एक घटना घटेगी, मैं तुम्हारे पैसों को वापस कर दूंगी। बोलो आइए ना। तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, आफ्टर 5 ईयर मैं तुम्हारे पैसे को वापस कर दूंगी। मतलब किसकी बात चल रही है, रिडेम्पशन की बात चल रही है। मतलब कंपनी सुनो 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 सुनो, देखो कंपनी बोल रही है, कंपनी यहां पे खड़ी है, वो फ्यूचर की बात कर रही है, कह रही 5 साल बाद पैसा वापस कर दूंगी। हाँ या ना, 5 साल बाद फ्यूचर की बातें चल रही है अभी। बोलो हाँ या ना। मतलब वादा कर दिया 5 साल बाद का। बोलो हाँ या ना। अच्छा आप सभी को मैं पढ़ा के लाया हूं, डिबेंचर इशू करने के 3 तरीके थे, पार प्रीमियम डिस्काउंट। पढ़ा के लाया हूं। पार का मतलब क्या होता है, 100 के बदले 100 रुपए ले लिए। प्रीमियम का मतलब 100 के बदले 120 रुपए ले लिए। डिस्काउंट का मतलब 100 के बदले 90 रुपए ले लिए। ज्यादा लिए कम लिए बराबर लिए, ऐसे ही हो सकता है। बोलो हाँ ये ना। ये नया ऐड हुआ है। बोलो हाँ ये ना। क्लियर है ये नहीं है, बोलो हाँ ये ना। बहुत बढ़िया। अब 5 साल बाद जो कंपनी वादा कर रही है वो वादा 2 तरीके से हो सकता है। ये तो वादा होगा किस पे, या वादा होगा रिडेम्पशन का मतलब क्या था, पैसे देना पैसे लेना, पैसे वापस कर देना। तो पैसा या तो पार पे देंगे प्रीमियम पे, पैसे देना 100 के बदले 100 ही वापस करें, 100 के बदले 110 वापस करें। याद रखना मैंने यहाँ प्रीमियम में 110 लिया है, यहाँ 120 लिया है, जान के लिया है मैंने, जिससे थोड़ा डिफरेंस दिखे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मानो कि सेम ही अमाउंट आनी चाहिए, सेम नहीं आती, अलग अलग भी हो सकती है। आया, क्लियर ही नहीं है। अब सुनना, अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ और बताना। मान लो तुम सब पब्लिक हो, तुम सब ये हो, ये तुम सब ये हो पब्लिक, और मैं ये हूँ कंपनी। मैं कंपनी हूँ, मैंने तुम्हें डिबेंचर दिए, मैंने तुमसे पैसा लिया, मैंने तुम्हें डिबेंचर दिए, मैंने तुमसे पैसा लिया। जी हाँ, मैंने तुम्हें डिबेंचर दिए, तुमसे पैसा लिया और तुम्हें वादा किया कि तुम्हारे पैसों को मैं वापस कर दूंगा आज से 5 साल बाद एट पार पे। देखो मैं डिबेंचर किस पे भी दूं, पार पे प्रीमियम डिस्काउंट पे, ये मैटर नहीं कर रहा। मैंने वादा किस पे करा है, पैसा वापस करने का, एट पार। एट पार का मतलब क्या है, 100 रुपए के डिबेंचर के बदले कितने वापस करूंगा, 100। ज्यादा दूंगा कम दूंगा, प्रॉफिट है लॉस है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ होना भी नहीं है फिर। लेकिन मैंने तुमसे डिबेंचर लिए, तुम्हें पैसा दिया, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैंने तुमसे तुमको डिबेंचर दिए, पैसा लिया, डिबेंचर दिए पैसा लिया, डिबेंचर दिए पैसा लिया, और वादा किया कि 5 साल बाद पैसा वापस कर दूंगा एट प्रीमियम पे, 100 के बदले 110 दूंगा वापस तुम्हें फ्यूचर में। मतलब वादा क्या कर रहा हूं, 5 साल बाद 110 दूंगा, ज्यादा दूंगा कम दूंगा, ज्यादा दूंगा। प्रॉफिट है लॉस है, मेरा लॉस है या नहीं है, हाँ ये ना। अरे बेटा लालच पैदा कर रहा हूं जिससे लोग मुझे पैसा दे, ये एडवाइस कर रही है मम्मी की तरह। क्यों बेटा क्यों दे रहा है ज्यादा, नहीं बोलो हाँ ये ना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, क्लियर है मेरी बात। तो 100 के बदले 110 ज्यादा दे रहा हूं, प्रॉफिट है लॉस है, लॉस। तो अब बताओ मैंने क्या पढ़ा है, फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड कर ले। बोलो हाँ ये ना, पढ़ा नहीं पढ़ा हमने। फ्यूचर में लॉस है, कितने का लॉस है, 10 का। बोलो हाँ ये ना। तो फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को
आज ही रिकॉर्ड करवा दूंगा। बोलो हाँ या ना। तो बेटा मैं तुम्हें रिडेम्पशन नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें इशू ही पढ़ा रहा हूँ। मैं तुमसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल वाली ही एंट्री रखवाऊंगा, समझ गए? बस उस एंट्री में थोड़ा मॉडिफिकेशन करा दूंगा, समझ गए? आई बात समझ नहीं आई? मॉडिफिकेशन कैसे? एंट्री ऑफ इशू, इशू की एंट्री बनवाऊंगा और थोड़ी मॉडिफिकेशन, फेयर लवली लगा दूंगा, फेयर लवली। आया नहीं आया? बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? अब तो नई नई क्रीम में चल गई है, मैं भूल ही नहीं रहा। लेकिन यार फेयर लवली सच में बहुत अच्छी मतलब क्रीम है, सच में। अभिषेक जितना गोरा हुआ है ना उसी से हुआ है। सच बता रहा हूँ तुम्हें, तू पूछ लेना अभिषेक से, जो मतलब वो लड़का आज भी फेयर लवली लगाता है। हाँ जब बता दे, उसका बैग चेक करियो अगर लेकर आ दो, फेयर लवली मिलेगी मिलेगी, छोटा पैकेट 5 वाला नहीं सच में, मतलब हम लगाई तो हमने भी दी, लेकिन अपने को लगा नहीं कि अपने गोरे हो रहे। लेकिन वो दिखाते ना वो जो 1 मीटर सा देते हैं, तो लगभग 7-8 मीटर पे आ चुका है अभी ये। चलिए, अरे चलिए, बात क्लियर हो गई? तो थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे? थोड़ी मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन क्या होगी? वो मॉडिफिकेशन होगी ड्यू एंट्री में। कौन सी एंट्री में होगी? ड्यू एंट्री में मॉडिफिकेशन होगी, समझ गए? किसकी ड्यू एंट्री में? हमेशा अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री में। क्वेश्चन बताएगा नहीं तुमको अपने आप से किस पे करने का है? अलॉटमेंट पे। क्लियर ही नहीं है? अच्छा, अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही जगह है तो एप्लीकेशन भी हो जाएगा, क्योंकि वही एप्लीकेशन और वही अलॉटमेंट है, समझ गए ना? बस जहां अलॉटमेंट है वहीं पे जाएगा मामला। क्लियर है? कौन सी एंट्री में बेटा? अरे अलॉटमेंट दो की कौन सी? अलॉटमेंट की भी ड्यू वाली एंट्री में। और क्या मॉडिफिकेशन होगी ड्यू एंट्री में? एक्स्ट्रा डेबिट एक्स्ट्रा क्रेडिट। जोड़ दे बोलो, एक्स्ट्रा डेबिट एक्स्ट्रा क्रेडिट। क्या होगा एक्स्ट्रा डेबिट एक्स्ट्रा क्रेडिट? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक्स्ट्रा डेबिट। बोलो 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 बोलो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक्स्ट्रा डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक्स्ट्रा क्रेडिट। बोलो हाँ या ना? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक्स्ट्रा क्रेडिट। अरे आया? जोड़ दो, बोले फटाफट हाँ या ना? एक्स्ट्रा डेबिट एक्स्ट्रा क्रेडिट, प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक्स्ट्रा क्रेडिट। अरे आ गया? क्या मैं आगे चलू आगे बढ़ू? बोलो ना। चलो क्लियर है? अब देखो इसे समझना, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक्स्ट्रा डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर एक्स्ट्रा क्रेडिट। समझाता हूं। देखो कंपनी को फ्यूचर में ज्यादा रुपए देने हैं, कंपनी के लॉस है, लॉस है, खर्चा है, खर्चा बन के कंपनी क्या कर देगी? डेबिट। फ्यूचर लॉस, खर्चा, डेबिट। क्लियर है ही नहीं है? आया? देखिए कंपनी को फ्यूचर में जो रुपए देने हैं, ये लॉस है, ये लॉस क्या है? जो पे करना है, लेकिन पे कब करना है? 5 साल बाद, फ्यूचर में। तो कंपनी के लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी बन के कंपनी ने क्या कर दिया? क्रेडिट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर नहीं है? ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये बैलेंस शीट में, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर ही नहीं है? आया या नहीं आया? क्या मेरी बात में नहीं है? बैलेंस शीट में एक हेडिंग होगी नॉन करंट लायबिलिटी की, उसके अंदर सब हेडिंग होगी लॉन्ग टर्म प्रोविजन की, वहां पर होगा। क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? तो मुझे बताओ, फिर दोबारा आते हैं पर लौट के, मैं कंपनी हूं, मैंने तुम्हें डिबेंचर दिए, तुमसे पैसा लिया और मैंने वादा किया। किस पे वादा किया? एट कुछ हुआ? एट पार पे कुछ नहीं हुआ। बोलो हाँ या ना? लेकिन जब मैंने तुमसे वादा करा किस पर? एट, तो कुछ हुआ, तो कुछ हुआ। तो इस कुछ हुआ को हम क्या नाम देंगे? भूतनी। क्या नाम देंगे? भूतनी, डायन, चुड़ैल। क्या नाम देंगे? भूतनी, डायन, चुड़ैल। बात क्लियर हो गई? हो गई? तो समझ जाना, जैसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा ना, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, रिडेम्पशन, रिपेबल, रिडीमेबल। बोलो जोर से, रिडेम्पशन, रिपेबल, रिडीमेबल। समझ गए? ये शब्द मिलेंगे ना तुम्हें लिखे हुए, समझ जाना क्या है मेरे बेटे जी? रिडेम्पशन एट प्रीमियम, मतलब भूतनी आ गई है, डायन आ गई, चुड़ैल आ गई है। क्लियर नहीं है? डरने का है। अब मतलब एक्स्ट्रा डेबिट करने का है, एक्स्ट्रा क्रेडिट करने का है। इसको करने के पीछे प्रावधान किसका है? प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को आज ही गले लगा लो। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? आया? अब देखिए इन्हीं चीजों को समझाने के लिए मैंने क्या करा है, 6 केस बनाए हैं। आओ इन केसेस को खत्म करें फटाफट से, फिर चैप्टर को, है ना, ये चैप्टर नहीं, इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक ठिकाने लग जाएगा। आ जाओ, क्या लिखा है बेटा? मैंने मान लिया एबीएस लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है ना। कितने डिबेंचर लेकर आई है मार्केट में? 10,000, 10% वाले डिबेंचर है। एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपए का, 100 रुपए का, 100 रुपए का, 100 रुपए का डिबेंचर। बोलो हाँ या ना? बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? पहला केस क्या है? पहला केस इशू एट पार,
रिडेम्पशन एट पार। देखो क्या है, इशू और रिडेम्पशन दोनों को अलग अलग रखना। पहले हमें एंट्री किसकी बनानी है, इशू वाली, रिडेम्पशन वाली। रिडेम्पशन वाली तुम्हें सिखाई नहीं है मैंने, वो बनाओगे भी नहीं। इशू वाली बनानी है तुम्हें एंट्री, कौन सी बनानी है, इशू वाली एंट्री। तो इशू एट पार की एंट्री बनाओ पहले। इशू एट पार का मतलब क्या है, इशू, इशू और क्या है, डिबेंचर देना और पैसे लेना। पहले वो एंट्री लगाओ, 100 के बदले 100 लगाओ जरा। ये एंट्री भेजे में जाती, लमसम वाली एंट्री समझ में आती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू, जैसे लगाते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और डेबिट एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एंट्री क्या लगाते थे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या लगाओगे, डिबेंचर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल क्या है 10% डिबेंचर। बोलो हाँ ये ना, कितने डिबेंचर है, एक डिबेंचर है 100 का और 10,000 डिबेंचर है, तो 10,000 इंटू 100, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। आया नहीं आया, क्या मेरी बात समझ में आई, एंट्री क्लियर हुई, बोलो हाँ ये ना, हाँ ये ना। अब बताओ क्या लिखा है, रिडेम्पशन एट पार, फ्यूचर में पैसा वापस करेंगे 100 के बदले, ज्यादा दे रहे कम दे रहे उतना ही दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है कुछ भी नहीं है, तो कुछ करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत है। आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आ गया। लेकिन अब यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, इशू एट, रिडेम्पशन एट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, फेस वैल्यू 100 के बदले कितने रुपए ले रहे हो 100, बोलो हाँ यार 100 के बदले 100। तो पहले देखो पीला पीला, देखो पीला 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 पीला, देखो पीला पीला, बोलो हाँ यार। तो ये और ये खाली ये पीला पीला देखो सेम आ रही है, मतलब पहले मैंने इशू की एंट्री लगवा दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, आया, बोलो हाँ ये ना। लेकिन रिडेम्पशन किस पे है, रिडेम्पशन प्रीमियम का मतलब क्या, पैसे वापस करना। 100 के बदले कितना देंगे, भूतनी आ गई, डायन आ गई, चुड़ैल आ गई, कौन आ गई, भूतनी आ गई, डायन आ गई, चुड़ैल आ गई, समझ गए, बोलो आए ना। क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डेबिट एक्स्ट्रा क्रेडिट, कौन से एंट्री में, ड्यू एंट्री में। ड्यू एंट्री कौन सी, ये वाली। एक्स्ट्रा डेबिट क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक्स्ट्रा डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक्स्ट्रा क्रेडिट। कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, 10 रुपए, एक डिबेंचर पे 10, तो 10,000 डिबेंचर पे 1 लाख 1 लाख। अरे आया या नहीं आया, तो पूरी एंट्री पहले पहले मैंने इशू की एंट्री बनवाई, उसमें मॉडिफिकेशन चुपकवा दिया, बोलो हाँ या ना, आया। तो पहले हमेशा इशू की एंट्री बनाओ, फिर मॉडिफिकेशन अगर होगी तो चुपकाओ मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो मत चुपकाओ। और मॉडिफिकेशन कब होगी, जब रिडेम्पशन एट, आया नहीं आया, अरे बोलो ना यार। चलो जी, अब आते दूसरे दो केस, पहले दो हो गए, अब दूसरे दो पे केस पढ़ते हैं। चलेगा, इशू एट, रिडेम्पशन एट। तो इशू मतलब पैसे लेना, 100 के बदले कंपनी कितने रुपए ले रही है, 120 120 120, कंपनी 120 रुपए ले रही है। तो बताओ एंट्री क्लियर है, इशू की एंट्री कराई है मैंने, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एक डिबेंचर थे 120 रुपए, तो 10 डिबेंचर थे 12 लाख रुपए, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, और क्योंकि प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 20 है ना, 12 लाख 10 लाख और 2 लाख। अरे आया ही नहीं आया, क्या ये एंट्री क्लियर है, क्या ये एंट्री क्लियर है, बोलो आइए ना। लेकिन रिडेम्पशन किस पे है, ज्यादा देरी कम देरी उतना ही देरी है, प्रॉफिट एंड लॉस है कुछ भी नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन होगी नहीं होगी। आ जाओ यहाँ, इशू एट, रिडेम्पशन एट, पहले इशू एट प्रीमियम की एंट्री सेम बनेगी, पीला 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 पीला, देखो पीला पीला, सही बात है, पूरा पीला पीला सेम है, बोलो हाँ ये ना। लेकिन रिडेम्पशन किस पे है, कंपनी पैसा वापस कितना करिए, 100 के बदले 100, ज्यादा दे रही है कम दे रही है, प्रॉफिट है लॉस है, भूतनी आ गई, समझ गए, बोलो हाँ ये ना। क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ ये ना। क्या कर देंगे, 10 रुपए का लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर एक्स्ट्रा क्रेडिट। ये प्रीमियम अलग है, ये प्रीमियम अलग है, ये हमें रिडेम्पशन के टाइम पे देना है, ये हमारी लायबिलिटी है, समझे, ये हमारी लायबिलिटी है, और जबकि ये लायबिलिटी नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट है। क्लियर नहीं है, ठीक है ना। एक अब बच्चे पता कई बार क्या पूछते हैं मुझसे, कहते हैं भैया एक बात तो बताओ, आप कह रहे हो लॉस हुआ लॉस हुआ लॉस हुआ, लॉस हुआ कहाँ है, 100 के बदले कितने लिए, 120 लिए, और दे कितने रहे हो, 100 के बदले 110 दे रहे हो, तो आप दे तो कम ही रहे हो, ये तो अभी भी प्रॉफिट ही है। लेकिन बेटा आपने पता क्या किया, आपने 120 और 110 को क्या कर दिया, 120 और 110 को कंपेयर करा, 120 और 110 को कंपेयर करने से क्या हुआ, इशू और रिडेम्पशन क्या कर दिया, मर्ज, और मर्ज करोगे तो एंट्री नहीं बना पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, बात क्लियर होगी नहीं होगी। हमेशा ये बोला जाता है
इशू पे प्रॉफिट हो रहा है ना 20 का, अलग रिकॉर्ड का। रिडेम्पशन पे लॉस हो रहा है ना, अलग रिकॉर्ड का। बोलो हाँ है ना। लेकिन जो तुम कह रहे हो बात सही है, 100% बात है। ये जो लॉस होगा ना, ये लॉस कहाँ से खत्म कर देंगे हम? सिक्योरिटी प्रीमियम से खत्म कर देंगे, बात वही बैठेगी। लेकिन रिकॉर्ड अलग अलग होगा। इसलिए क्या करते हैं हम 120 और 110 को, ये 120 ये 100 को कंपेयर, हम इसको कंपेयर 100 से अलग करते हैं और इसको कंपेयर 100 से अलग करते हैं, फेस वैल्यू से अलग अलग कंपेयर करते हैं, इशू को भी और रिडेम्पशन को भी। अरे आया नहीं आया? क्लियर है? अरे क्लियर है। चलो जी, अब लास्ट 2 केस कौन से बचे? क्लियर है पूर्वी? पूर्वी क्लियर है? ठीक है, क्या बचे लास्ट 2 केस? पढ़िए। इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार। इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार। पढ़ो जरा ध्यान से। इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट कम लेगा, 100 के बदले कितने ले रहे हो? 90। ज्यादा ले रहे हो कम ले रहे हो? प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है। अच्छा नालायक। इशू एट डिस्काउंट, 100 के बदले कंपनी कितने? 90 ले रही है, लॉस हुआ ना। प्रीमियम पे प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट पे क्या हो रहा है कंपनी को? लॉस होगा। अरे आया या नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? जैसे प्रॉफिट होता था तो क्रेडिट होगा, यहाँ तो लॉस हो रहा है तो लॉस क्या होगा? डेबिट। तो देखो एंट्री क्या बनी पहली? बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितने रुपए जा रहे हैं कंपनी? 90 रुपए। एक डिबेंचर में 90 तो 100 डिबेंचर में 9 लाख रुपए। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कर दिया डेबिट और 10% डिबेंचर कर दिया क्रेडिट। बोलो हाँ ये ना। डिबेंचर कितने के थे? 100 के, 10 लाख इंटू 100। डिबेंचर गए 10 लाख के, गए कितने में? 9 लाख में। तो 1 लाख का क्या हुआ में? लॉस। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर को इशू करते वक्त डिस्काउंट दिया 10,000 इंटू 10, एक 10 का डिस्काउंट है ना, एक डिबेंचर पे 10 का डिस्काउंट, तो 10 डिबेंचर पे 1 लाख। ऐसे देखो तो भी 1 लाख, ऐसे मल्टीप्लाई करो तो भी 1 लाख। आया या नहीं आया? इस एंट्री को देख लो। क्यों? क्योंकि पहली बार करी है एंट्री। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट से। बोलिए। आ गई? ये एंट्री क्लियर है? ये एंट्री क्लियर है? चलो अब इसके बाद क्या होगा? रिडेम्पशन किस पे है? पार पे। तो की मतलब कमी कितनी है? 100। न ज्यादा ना कम, न प्रॉफिट न लॉस, तो कुछ होने की जरूरत नहीं है। अब इसी को क्या बनाया? इशू एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ये बदल दिया हमने। बोलो हाँ या ना? अरे क्लियर है? तो पहले इशू एट डिस्काउंट, वही पीला पीला सेम। बोलो हाँ या ना? लेकिन रिडेम्पशन किस पे है? प्रीमियम पे। बोलो हाँ या ना? तो ज्यादा रुपए दे रही है, भूती डाइन चुड़ैल है, एक्स्ट्रा डेबिट एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट। 1 लाख 1 लाख। आया ही नहीं आया? अब देखो पता क्या है? इस एंट्री को बनाने का एक दूसरी पैटर्न है जो तुम्हें बनानी है। तुम्हें ये एंट्री नहीं बनानी, इसके दूसरे तरीके वाली एंट्री बनानी है। वो क्या है? ये रही। देखो डिस्काउंट ऑन, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। देखो मैं तुम्हें सोचना सिखाता हूँ यहाँ पर। कंपनी बताओ 100 का डिबेंचर दे रही है और रुपए कितने ले रही है? 90। प्रॉफिट है लॉस है? लॉस। जब वापस करने की बात आई तो 100 के बदले कितने वापस कर रही है? ज्यादा दे रही कम दे रही है? ये भी प्रॉफिट है लॉस है? बोलो हाँ ये ना? दोबारा बोलोगे? सोच कर बोलो। कंपनी 100 के बदले कितने ले रही है रुपए? इशू का मतलब है रुपए लेना। 100 के बदले कितने ले रही है? प्रॉफिट लॉस? कितना लॉस? अच्छा रिडेम्पशन, वापस करना पैसे, 100 के बदले कितने वापस कर रही है? प्रॉफिट लॉस। तो सिंगल लॉस है डबल लॉस है? रुपए कम ले रही है और दे ज्यादा रही है, डबल लॉस हो गया कंपनी को। बोलो हाँ या ना? और देखो वो डबल लॉस रिकॉर्ड भी हो रहा है यार, रिकॉर्ड भी हो रहा है। डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर ये लॉस, और लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर ये लॉस। बोलो हाँ या ना? क्या समझ में आई नहीं आई? तो ये कहा जाता है कि दोनों लॉस किसके हैं? दोनों लॉस इशू पे हैं। तो इन दोनों लॉस को मर्ज नहीं कर सकते, एक और एक अलग अलग लिख के 2 लाख एक बार में लिख दे? लिख दो। आपको ये एंट्री बनानी है, ये यही बनानी है आपको। समझ गए? जब भी दोनों लॉस होंगे दोनों मर्ज होंगे। ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9 लाख 9 लाख, इनको मर्ज कर दिया किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 10% डिबेंचर 10 लाख टू प्रीमियम रिडेम्पशन 1 लाख। आया? सब कुछ सेम रहेगा पर मर्ज हो जाएंगे वो लॉस। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि दोनों लॉस इशू के तो नहीं है,
देखो डिस्काउंट ऑन इशू, ये डिस्काउंट तो मैं इशू पे दिया था, लेकिन ये जो लॉस है ये तो रिडम्पशन पर। बोलो हाँ ये ना। भाई कंपनी अगर तो के बदले 110 दे रही है, जो 10 का लॉस हो रहा है वो तो किस पे हो रहा है, वो तो लॉस ऑन रिडम्पशन है। आप हर जगह क्या लिखवा रहे हो हमें, लॉस ऑन इशू। आप लॉस ऑन इशू लिखवा रहे हो बार बार, आप लॉस ऑन रिडम्पशन नहीं लिखवा रहे। बोलो हाँ या ना। मेरे क्वेश्चन को पकड़ पाए हो तुम, मैंने लॉस ऑन इशू लिखवाया, लॉस ऑन रिडम्पशन ऐसा तो नहीं होना चाहिए भैया, ये तो आप गलत कर रहे हो। नहीं गलत नहीं कर रहा बेटा, मुझे बताओ, ठीक है ना। उधार लिया तभी तो पैसा देने की नौबत आई। मुझे बताओ ये रिडम्पशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इशू हो रहा है। रिडम्पशन ही नहीं होता अगर इशू नहीं होता। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर मैंने आज तुम्हें डिबेंचर दिए और तुमसे पैसा लिया और तुमको वादा किया पैसा वापस करूंगा एट प्रीमियम पे, तो जो ये लॉस पैदा हो रहा है वो फ्यूचर में जो लॉस पैदा हो रहा है वो किसके कारण पैदा हो रहा है, इस आज के कारण। बोलो हाँ, इशू के कारण पैदा हो रहा है वो फ्यूचर में लॉस। इशू मत करो लॉस ही नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। इसलिए लॉस एंड इशू कहलाता है। हाँ या ना। प्रूडेंस प्रिंसिपल लगता भी वही है, आज के कारण, आज की वजह से फ्यूचर में जो लॉस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम उसी लॉस को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। बोलो हाँ या ना। उसी लॉस को हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। अरे आया या नहीं आया, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। बस यही है बेटा हमारा इशू और डिविजन रिडेम्पशन पर्पस। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे ज्यादा बोलने वाला टॉपिक यही है, बाकी सारे छोटे टॉपिक है। क्लियर है या नहीं है, आया या नहीं आया, बोलिए फटाफट से, क्लियर है या नहीं है। हाँ क्लियर है। चलिए आज के धन्यवाद, लव यू, जय हिंद जय भारत।